नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों की चर्चा करेंगे जो संसार की हर सच्चाई से हमको वाकिफ करा देंगे। भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन हमको संसार में प्रचलित हर बुराई, हर समस्या से दूर निकालकर एक नई राह दिखाएंगे। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुन और समझ लेगा, उसका उद्धार होना, उसका जीवन सफल हो जाना बिल्कुल निश्चित है। मैं तो कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण की ये बातें आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आप कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार का धोखा नहीं खाएंगे। संसार की हर कठिनाई को आप यूं ही पार कर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें हर मनुष्य को रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भूल और भगवान अगर दिल से मानोगे तभी दिखेंगे, वरना कभी नहीं दिखने वाले। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फोटो खिंचवाने से फैमिली फोटो बन जाती है, लेकिन सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने से ही सही अर्थ में उसे परिवार कहते हैं। सीता की आंखों में अगर आंसू थे तो राम भी तड़पे होंगे। राधा को अगर कृष्ण ना मिल सके तो कृष्ण भी अधूरे होंगे। ये जीवन जब भगवान के लिए ही इतना सरल नहीं है तो हम मनुष्य हैं, हमारी फिर क्या औकात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कुछ हूँ, इस अहम को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम नहीं, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। और वक्त हमेशा एक जैसा ना किसी का था और न किसी का है और न किसी का रहने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य के धीरज की परीक्षा लेता है। यकीन अगर खुद पे रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने के लिए 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से जाने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसलिए कभी भी घमंड में ये मत कहना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस दुनिया में लोगों को ये बार बार कहते सुना है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन किसी दोस्त ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, ऐ दोस्त, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। माया, छल, कपट, प्रपंच, बल, क्रोध, ये सब चीज़ें कब तक साथ देंगे किसी का। एक समय ऐसा भी आता है जिंदगी में कि तुम्हारी यही करतूतें तुम्हें ले डूबती हैं। जिंदगी में हम कितना जिएंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाज़ा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। जिंदगी में अगर संतोष चाहिए तो एक चीज़ छोड़ दो, कहते हैं कंपैरिजन करना। आईना जब तक सही सलामत होता है तो सब उसमें चेहरा देख देख कर जाते हैं, लेकिन वही आईना अगर टूट जाए तो सब उससे बच बच कर निकल जाते हैं। वक्त वक्त की है बात साहब, लोग आपसे नहीं आपके हालत से हाथ मिलाते हैं। मान के बिना किसी के मेहमान न बनना, और जहाँ कदर न हो उस दर पर अपने आप को कभी मत घिसना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। जब तक काम होगा तब तक लोग आगे पीछे होंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और जो बोया है वही निकलना निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आँख में से गिरे हुए आंसू और नज़रों से गिरे हुए लोग कभी ऊपर उठ नहीं सकते। किसी सच्चे इंसान की हाय लगे और किसी बेबस के आंसू निकल जाए, ऐसा काम कभी मत करना,
क्योंकि इन सारी बातों का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। हमारी इस वाणी में भी गजब की ताकत होती है साहब। कहीं देखो तो कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं, सीधा बनने की जरूरत है। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक होना भी पड़ेगा। फिर चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, गांव हो या समाज, सब में एक होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो खुश होते हैं लोग उन्हीं के हालचाल पूछते हैं, और जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर भी गुम हो जाते हैं। अगर किस्मत का लिखा मिला है तो उससे कोई लूट नहीं सकता, और अगर किस्मत के बिना मिल गया है तो उसका कोई सुख नहीं ले सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सहन शक्ति इतनी मजबूत रखना कि हमें तोड़ने वाले हमें तोड़ते तोड़ते खुद भी टूट जाएं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मेंटालिटी कैसी है ये ज़रूरी है। किसी ने सच ही कहा है कि अपनों बच्चों को छांव उतनी ही दो कि वह ज़िंदगी में आने वाली धूप का सामना कर सके। हर बार किसी की इज्जत रखने के लिए सुनने की आदत मत डालो। कभी कभी अपनी इज्जत बनी रहे उसके लिए सुना भी देना चाहिए। जब पराये ठोकर मारते हैं तो सॉरी बोलकर आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन जब अपनों से ही ठोकर लग जाती है तो दिल भी आगे चलने की मनाही कर देता है। भगवान ने कहा है कि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जो ये सच जान चुके हैं कि दूसरों से कोई उम्मीद रखना बेकार ही होता है। अपनी ज़िंदगी के हर अनुभव से सीखते रहो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ तुम ही बदल सकते हो, कोई और नहीं। डांस हो या ज़िंदगी, इसमें कब पाँव आगे रखना है कब पीछे रखना है। जिसे ये अदा आ जाए वही इस ज़िंदगी का सच्चा खिलाड़ी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को सलाह उतनी ही दो जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके, क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद पानी छलकने लगता है और वो वेस्ट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ से करते हैं, वही लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि लोग अब रिश्तों से ज़्यादा स्वार्थ को महत्व देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि रिश्ता भले कोई सा भी हो, लेकिन मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। जिसको ज़्यादा मिल जाए उसे कहते हैं किस्मत, और जिसके पास सब कुछ हो फिर भी रोता रहे उसे कहते हैं बदकिस्मत, और जिसके पास कुछ भी ना हो फिर भी खुश रहे उसे कहते हैं खुशकिस्मत। ये ज़िंदगी है साहब, मौज से आज जी लो। यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा करने की व्यवस्था तो हमने कर दी है, लेकिन हमें खाली हाथ बुलाने की व्यवस्था भगवान ने भी कर रखी है। दोस्त शब्द का अर्थ ही बहुत अच्छा है कि अपने अंदर रहने वाले दोषों का अस्त कर दे, वही होता है सच्चा दोस्त। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। कितनी सच्चाई है इस बात में कि कभी ऐसे भी दिन थे कि जब महिला का वस्त्र हरण होता था तो महाभारत हो जाती थी, और आज ऐसे भी दिन है कि घर में महिला को पूरे वस्त्र पहनने के लिए कहो तो महाभारत हो जाती है। जीने का सच्चा मजा तो सीधे लोग ही लेते हैं साहब, वरना चालाकियाँ चलने वालों को तो बोलने से पहले ही प्लान बनाने पड़ते हैं। मंदिर में भगवान के दर पर अगर जाओ तो भगवान से सिर्फ इतना मांगे, भगवान मुझे तकलीफ बिना की मौत देना, किसी का सहारा ना लेना पड़े ऐसी ज़िंदगी देना, और जब मौत करीब हो तो तुम मेरे पास रहना और सदा दर्शन देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा दिखना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा बनना
बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छीनकर खाता है उसकी कभी भूख नहीं मिटती, और जो सबके साथ बैठकर खाता है वह कभी भी भूखा नहीं रहता। एक बेटे ने अपने पिता को घड़ी गिफ्ट में दी। पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तूने घड़ी तो दे दी, लेकिन कभी अपना समय भी दे देना। कितनी अजीब बात है ना। अच्छाई किसी को नहीं चाहिए और बुराई के पीछे सब भाग भाग कर जाते हैं। दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लोग उसके पास जाते हैं, और जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमकर दूध बेचना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में चालाकियाँ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन तुम्हें मिलेगा तुम्हारी नीयत के हिसाब से ही। कर्म का नियम, अगर आप अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो गलती से भी इन 3 जगह से पैसे कभी मत खाना। मंदिर, भागीदार और संयुक्त परिवार, क्योंकि इन 3 जगह से लिया हुआ एक भी पैसा पचाने की ताकत कुदरत ने इंसान को नहीं दी है और न कभी देगा। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशें के रंग में सपनों की आग है, मेहनत कर डट कर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में बड़ा मज़ा आता है। जिंदगी में खुशियाँ भी उसी को मिलती हैं जो हार मानना जानता ही नहीं। कड़ी मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता अवश्य मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की एक खासियत है कि ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना मन भाव रखो, दूसरों में कभी निकालने के लिए 1000 लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल को भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हों। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा करो कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी खूब जानते हैं। खुशियाँ भी उसी को मिलती हैं साहब जो अपनी परेशानियों का सामना डर कर नहीं, डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियों को दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति वो है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती ये है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस ये आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदल जाने के बाद। ज्ञान होगा वो कभी जिंदगी में 1000 दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो एक अमीर इंसान का भी वक्त बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन कहलाता है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय की कदर करना नहीं जानते वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सबक सिखा देता है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों की नींदें तक उड़ जाती हैं। कमज़ोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग
हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता, सुनना ही है तो अपने मन की आवाज़ सुनो, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हीं को ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ़ कहती है जिनको, उन्होंने अपने काम से मिसाल कायम करी है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें। समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को जरूर समझ लेना। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ तुम बनना चाहोगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढें। इस दुनिया ने सलाम भी उसी को किया है जिसने सफलता को हासिल किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा ये भी अगर दुनिया तय करेगी तो तुम क्या करोगे। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।